अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इससे पहले हमने अल्कीन्स के ऊपर डिस्कशन किया था कि अल्कीन्स किसे कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन की कौन सी किस्म है, उसका जनरल फार्मूला और उसकी जो होमोलॉगस सीरीज़ है वो हमने उस पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा अल्कीन से अल्किनाइल ग्रुप किस तरह बनता है वो भी हमने डिस्कस किया था। आज हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में हम जानेंगे कि अल्कीन्स जो है वो किस तरीके से या किन कंपाउंड्स के रिएक्शन से जो है वो तैयार होती है, या इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि कौन से कंपाउंड से जो है वो अल्कीन्स जो है वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन जो है वो हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से पानी का जो इखराज है उस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि अल्कोहल से पानी का निकलना जो है वो अल्कीन जो है वो तैयार कर सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब डी का मतलब है रिमूवल और हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना जो है वो भी कौन से मुरक्किब से, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से जब हाइड्रोजन और हेलोजन निकलता है किसी भी स्ट्रांग बेस के ज़रिए अल्कोहलिक सॉल्यूशन की मौजूदगी में, तो उससे अल्कीन्स जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो है हमने यहाँ पर इस पर डिस्कशन करनी है। तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन या डी, जहाँ पर भी डिहाइड्रेशन या डी आता है तो उसका मतलब है रिमूवल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। Alcohols can be dehydrated in the presence of certain dehydrating agents such as concentrated H2SO4, aluminum oxide Al2O3, phosphoric acid और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो है ये इस्तेमाल होते हैं यानी मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स की डिहाइड्रेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी जो परसेंटेज है वो 70% दरकार होगी, 70-80% ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दरकार होगी। और टेम्परेचर जो है यानी जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं उसका यानी उसकी जो रिएक्शन वाक़या होती है वो हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड 70% और उसकी जो टेम्परेचर दरकार होती है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उस पर इस प्राइमरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करती है, यानी यहाँ से ये पानी को निकाल देती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, गैसियस स्टेट में ये पानी को छोड़ देती हैं और बाकी मादा जो भी हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट बनता है या बच जाता है उसको हम अल्कीन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है। प्राइमरी अल्कोहल यानी ऐसा अल्कोहल यानी जो इसका जो OH ग्रुप है ये उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो कार्बन दूसरे एक कार्बन से ही अटैच होता है, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर ये R वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये तो मैंने एक आम मिसाल ली थी। यहाँ पर हम R की जगह CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5O भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर अगर इस R से इस R का हमारे पास मिसाल के तौर पर CH3 यहाँ पर यानी मीथाइल यहाँ पर मिसाल के तौर पर अटैच है, तो ये मीथाइल, ये CH2 और ये OH, तो ये इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला इस तरह बनेगा, इस तरह इस CH3 R की जगह ले लेता है। इसके अलावा इसके यानी CH3 की निस्बत हम C2H5O भी ले सकते हैं। तो ये R यहाँ पर वेरिएबल है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी यानी अल्काइल पार्ट जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस RCH2 CH2 एंड OH यहाँ पर इसकी जो डिहाइड्रेशन है वो
हो सकती है। तो इससे ये OH और इससे ये H जो है ये निकल जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इनके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर RCH2 ये डबल बॉन्ड और वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर निकल जाते हैं। तो ये अल्कीन जो है ये इस तरह बन सकती है। मिसाल के तौर पर ये प्रोपीन है, प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है। यहाँ पर इससे ये OH और यहाँ पर इसका जो H है ये निकल जाता है। यानी इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर ये CH3 हम लिखते हैं, यहाँ पर ये CH2, यानी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो यानी हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.3 के लगभग है। तो यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.1 है और कार्बन का 2.4 है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो तकरीबन 0.91 के दरमियान जो है वो बनती है। यानी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 3.5 है और कार्बन का जो है वो 2.4 है। तो यहाँ पर 1.1 जो है वो डिफरेंस बनता है। तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हम आसानी से हम इसको लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये इससे निकल गया, ये वाटर जो है ये यहाँ पर बन गया गैस की शक्ल में, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है और इसका ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको फिर दे देता है और यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड ये बनता है। तो इस तरह प्राइमरी अल्कोहल से हम अल्कीन जो है वो तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल था, यहाँ पर हमने इससे प्रोपीन जो है वो हासिल किया और वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ये रिमूव हो गया। तो इस तरह हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो इस तरह इससे अल्कीन जो है वो बनता है। इसके अलावा बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन का जो यानी इसका निकलना जो है ये कहलाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी यहाँ पर हमने इसको लिखा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी HX इससे निकल जाता है किससे, किस कंपाउंड से, अल्काइल हैलाइड से, और बाकी मानदा जितना भी यानी इसका जो पार्ट बनता है वो अल्कीन बनाता है। तो यहाँ पर हमने एक मिसाल लिया है, यानी ब्रोमो ईथेन, इसको हम कहते हैं ब्रोमो ईथेन। अब ये ब्रोमो ईथेन स्ट्रांग बेस से जब हम इसको यानी इससे रिएक्शन करते हैं या इससे हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन की मौजूदगी में, तो यहाँ पर इससे ईथीन बनता है, पोटाशियम ब्रोमाइड बनता है और वाटर जो है वो बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म किस तरह होगी, मिसाल के तौर पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कोहलिक सोल्यूशन की मौजूदगी में ये आयंस में बढ़ जाते हैं। इस तरह पोटाशियम और हाइड्रोक्सिल, पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज और OH जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इस तरह ये आयंस में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रोमो ईथेन जो है जिसको हम इथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, ब्रोमो ईथेन हम इस तरह लिख सकते हैं कि CH2 इसका ये H इस तरह, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अब ब्रोमीन इसके साथ इस तरह बॉन्ड की सूरत में वो लगा होता है। तो यहाँ पर इस CH2 यानी इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है या इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होता है। तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, तो इससे यानी इस पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब इसकी जो डिसोसिएशन है, तो इस हाइड्रोजन के साथ ये अल्कोहल यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी इस बेस का OH जो है वो रिएक्शन करता है, तो ये फिर वाटर बनाता है।
और इन दोनों के दरमियान यानी इस कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान कार्बन से ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्योंकि ब्रोमीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होगी और कार्बन जो है वो 2.4 होगी। तो यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 है, यानी 0.4 इसका जो डिफरेंस है, यानी ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है और कार्बन का कम है। तो इसलिए कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो यहाँ पर जो है वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है यानी पोटाशियम, ये ब्रोमीन के साथ मिलकर पोटाशियम ब्रोमाइड बनाता है। अब यहाँ पर इससे यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पर यानी एक नया बॉन्ड जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो बन जाता है। तो यहाँ अगर आप देख ले तो हाइड्रोजन का रिमूवल और ब्रोमीन का रिमूवल यानी हेलोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का रिमूवल जो है इसको हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, किससे? अल्काइल हैलाइड से ये निकल कर अल्कीन बनाता है, पोटाशियम ब्रोमाइड बनता है और वाटर जो है इस यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह अल्कीन्स जो है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से इस तरह अल्कीन्स जो है वो बन जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।